फंगामा वीआर मुमरा में पहली बार मॉल जैसा किड्स प्ले गेम जोन, जहां कार, बाइक, बास्केटबॉल, शूटिंग जैसे सभी गेम्स मिलेंगे। साथ ही साथ PS4 और VR जैसे बड़े गेम्स भी मिलेंगे। अपने बच्चों के साथ जरूर आए मॉल जैसा मजा लेने ग्रे स्क्वायर, शॉप नंबर 73, MM वैली, कौसा। नहीं लगा महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन, बढ़ाई गई नाइट कर्फ्यू की मियाद, क्या रहेगा खुला क्या रहेगा बंद, फिर से देखिए एक बार क्या दी है सरकार ने सख्त निर्बंधों के नाम पर नई गाइडलाइन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 14 अप्रैल की बजाय 13 अप्रैल को ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के चलते राज्य सरकार ने बैठकें की और मंत्रियों ने, सांसदों ने, शिवसेना के सांसद संजय राउत, मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख, इन्होंने संकेत दिए थे कि आज ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में घोषणा कर सकते हैं। उसके मुताबिक 8:30 बजे फेसबुक लाइव पर आकर महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के संबंधित घोषणाएं की, लोगों को संबोधित किया। क्या मोटी मोटी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें पूरे राज्य में अब धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें अत्यावश्यक सेवाओं में यानी इसेंशियल सर्विसेज में जो चीजें सरकार ने शामिल की है उनको कामकाजी दिनों में सुबह 7 से लेकर शाम 8 बजे तक छूट रहेगी। अब कौन कौन सी चीजों को सरकार ने शामिल किया है, तो पहले की तरह आपको बता दें इसमें मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली तमाम वो चीजें, तमाम वो संस्थाएं, तमाम वो कंपनीज, तमाम अस्पताल वगैरह जो है ये सब उसमें शामिल है। इसके बाद ग्रोसरीज की दुकानें हैं, यानी ग्रोसरीज शॉप, किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें, डेयरीज यानी दूध की दुकानें, बेकरीज, मिठाइयों की, केक की दुकानें, खाने पीने की हर तरह की दुकान, इनको ये कामकाजी दिनों में सुबह 7 से शाम 8 बजे तक की छूट रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरप्लेन्स, ट्रेन वगैरह जो है वो 50% कटौती के साथ, 50% क्षमता के साथ चलाई जाने के लिए छूट रहेगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग के लिए छूट रहेगी। जो भी स्थानीय प्रशासन ने मानसून से पहले जो काम करने उसको अनुमति दी है उसको छूट रहेगी। बैंकों को छूट रहेगी, मीडिया को छूट रहेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स यानी जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा उसको छूट रहेगी, वाटर सप्लाई सर्विसेज को भी छूट रहेगी, टेलीकॉम सर्विसेज के रिस्टोरेशन के लिए यानी कि कहीं पर टेलीकॉम सर्विस में मरम्मत वगैरह करनी पड़ती है, कुछ उसमें बिगाड़ आता है तो उसको भी करने की अनुमति रहेगी, वो सेक्टर के भी लोग काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स को भी छूट दी गई है। पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है इन सबको जो है इसमें छूट दी गई है। डाटा सेंटर, क्लाउड सेंटर्स, IT सर्विसेज, इन सबको छूट दी गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी कोई पाबंदी नहीं है। ATM, पोस्टल सर्विसेज, सरकारी और निजी सिक्योरिटी सर्विसेज, इलेक्ट्रिक सप्लाई, गैस सप्लाई में काम करने वाले तमाम लोग, ये तमाम वो ऐसी सर्विसेज हैं, कुछ का जिक्र हम यहाँ नहीं कर रहे हैं और सभी के लिए वो जरूरी नहीं है, आम जनमानस के लिए नहीं है, इसलिए उसका जिक्र नहीं है। बाकी इन सबको छूट दी गई है अत्यावश्यक इमरजेंसी सर्विसेज के कैटेगरी में रखते हुए, उस वर्ग में रखते हुए इनके लिए SOP जारी की गई है, गाइडलाइन जारी की गई है। उसके तहत उनको सुबह 7 से शाम 8 बजे तक अपनी ये दुकानें खुली रखनी है। फिर एक बार बता दें आपको, जैसे हार्डवेयर की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, इनको छूट नहीं दी गई है। पहले की तरह स्पा, सलून और थिएटर्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, चौपाटी, वाटर पार्क, इन सब पर पाबंदी है। साथ ही में क्लब्स, स्विमिंग पूल्स, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इन सब पर भी पाबंदी रहेगी। इस नई ब्रेक द चेन अभियान की इस नई गाइडलाइन के साथ सभी तरह के धार्मिक स्थल, हर मजहब के, हर धर्म के सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, उन पर पाबंदी रहेगी। ये भी दोहराया गया है। खासकर रमजान महीना चल रहा है मुस्लिम समाज का, तो 5 वक्त की नमाज, तरावी वगैरह घर में ही पढ़नी है। उसके लिए एक दिन पहले ही राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ पूरे राज्य में धारा 144 जो लगाई गई है उसकी मियाद अब 15 अप्रैल से 1 मई तक रहने वाली है। इस दौरान 8 बजे से नाइट कर्फ्यू जो है वो कायम रहेगा पूरे राज्य के अंदर।
और सबसे अहम बात आपको बता दें, वीकेंड लॉकडाउन जो था, यानी शनिवार रविवार 48 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन, सरकार की इस गाइडलाइन में हम अपनी इस खबर की लिंक में आपको यह नोटिफिकेशन दे रहे, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन के नाम पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, मगर सिर्फ वर्किंग डेज यानी कामकाजी दिनों में सुबह 7 से 8 बजे तक की दुकानें खोलने की, आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की, यात्रा की जो अनुमति दी गई है, लोकल ट्रेन है, प्लेन है वगैरह जो भी है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट है, कोविड टेस्ट है, ये मैंडेटरी है। ये करने के बाद ही आपको जो है प्लेन की यात्रा करने मिलेगी, हवाई यात्रा करने मिलेगी, लंबी दूरी की ट्रेनों की यात्रा करने मिलेगी। कुल मिलाकर के मतलब यहां पर आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ी है, स्टेट में पूरा कर्फ्यू लगा है 1 मई तक का। धारा 144 इसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है वो हमने आपको बता दिया, जिसको शामिल किया गया है और किसको बंद रखा गया है। तो सख्त लॉकडाउन नहीं है और मियाद इसकी बढ़ा दी गई है। साथ ही कई योजना जो है, कई राहत देने वाली बातें लेकर के अब की बार जो है महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार सामने आई है। कहीं ना कहीं यहां पर एक बात जो है समझ में आ रही है कि जनमानस का जो दबाव था, जो लोगों का विरोध था, हालांकि इसमें व्यापारियों का जो विरोध था वो इतना काम नहीं आया है, क्योंकि व्यापारियों के विरोध के चलते अभी भी उनको जो दुकानें खोलने की, जैसे ज्वेलर्स है, होजियरी है, रेडीमेड कपड़े हैं, अदर गारमेंट्स है, बड़े मॉल्स है, इन सबको ईटरीज है, इन्हें ईटरीज में जैसे होटल और रेस्टोरेंट को पहले जैसा टेक अवे की और होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है, बैठा करके खाने की उनको छूट नहीं है। रोड साइड के स्टॉल्स जो है खाने पीने के, उनको भी यही दिया गया है कि आपको पार्सल देना है, टेक अवे देना है, होम डिलीवरी देना है। वहीं रोड साइड में भी आपकी अगर दुकान है, स्टॉल है, तो वहां पर आप वेंडर जो है उसको, ग्राहक को खड़ा करके या बैठा करके खिला नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के वीकेंड का जो मामला हम आपको बता रहे, तो उसमें 5 कामकाजी दिन आते हैं, तो वीकेंड लॉकडाउन शायद कायम रहेगा। अब इसकी स्पष्टता इस नोटिफिकेशन से जो है इस तरीके से अगर ली जाए तो वीकेंड लॉकडाउन कायम रहेगा। अगर वीकेंड लॉकडाउन के बारे में स्पष्ट निर्देश क्या है क्या नहीं, इसका खुलासा तो प्रशासन और सरकार ही करेगी, मगर वीकेंड लॉकडाउन के ऊपर इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया है। अब इसमें हम बात करेंगे इस लॉकडाउन के ब्रेक द चेन अभियान के तहत इसका नाम दिया गया है। लॉकडाउन का शब्द जो है सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया है। इसके तहत राहत देने वाला जो काम किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 5,400 करोड़ का राहत पैकेज भी ठाकरे सरकार ने दिया है, जिसमें 12 लाख ऑटो चालकों को 1,500 रुपए हर महीने का सरकार देगी, और जो अधिकृत हॉकर्स है उन्हें महीने का 1,500 रुपए सरकार देगी। इन्हें बैंकों से पैसे मिलेंगे। घरेलू जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ जो मजदूर तबका है, उनको सरकार 1 महीने की आर्थिक मदद देगी। वहीं 12 लाख मजदूरों को 1,500 रुपए एडवांस दिया जाने वाला है। संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना और ऐसी 3 अन्य योजनाएं हैं, जिनके जो लाभार्थी 35 लाख है, उन्हें 1,000 रुपए एडवांस के तौर पर सरकार की ओर से दिए जाएंगे। वहीं शिव भोजन योजना, शिव भोजन थाली जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने शुरू की थी, वो 1 महीने तक जो है गरीबों को शिव भोजन थाली मुफ्त में दी जाने वाली है। अन्न सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को राशन कार्ड के ऊपर हर परिवार को जो है 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। ये राशन दुकानों के जरिए मिलने वाला है। आदिवासी समाज को 2,000 रुपए सरकार देने वाली है प्रति परिवार, ये रकम है। तो ऐसा ये 5,400 करोड़ का राहत पैकेज है। जो चिंता थी लोगों को कि सख्त लॉकडाउन लगेगा, 100% लॉकडाउन लगेगा, और सरकार उस विचार में है, टास्क फोर्स का भी वो सुझाव है, अन्य कईयों का सुझाव है। इसके लिए पिछले 3-4 दिनों से सरकार, विपक्षी दल, ऐसी मीटिंगें हुई, टास्क फोर्स की मीटिंगें हुई। ये तमाम मीटिंगें होने के बाद में आखिरकार सरकार ने जो निर्णय घोषित किया है, फेसबुक लाइव पर आकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो बातें बताई है, उससे साफ प्रतीत पड़ रहा है कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई गई है, कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई गई है। बाकी तमाम चीजें जो है पिछले 5 अप्रैल के नोटिफिकेशन के तहत ही जस के तस रख करके लोगों को राहत देने का ही काम किया गया है काफी हद तक। मगर एक बड़ा व्यापारी तबका जो है वो इससे खुश नहीं होगा,
क्योंकि जैसे हमने पहले ही बताया, कपड़े, होजियरी की दुकान, इमिटेशन के जो दुकानें हैं, अन्य कई हार्डवेयर है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, ऐसे कई स्पा, सलून, इन सब व्यापारियों को, ज्वेलर्स है, इनको राहत नहीं मिली, इनकी दुकानें बंद रहने वाली है। तो इनको ये निर्णय ठीक नहीं लगेगा पहले की तरह, तो ये वर्ग हो सकता है इसका विरोध करेगा। तो कुल ये है लेखा जोखा। अब 15 अप्रैल से 1 मई तक एक धारा 144, 5 कामकाजी दिनों में सुबह 7 से शाम 8 बजे तक की अत्यावश्यक सेवाओं में जो चीजें शामिल की गई है उनको छूट, और बाकी सब लोगों को जो है पाबंदी लगाई।